नमस्ते। आज हम एक बड़े मजेदार सवाल पर बात करने वाले हैं। किसी देश की असली कामयाबी को कैसे नापा जाए? क्या ये सिर्फ उसकी आर्थिक ताकत से तय होती है या फिर कहानी कुछ और है? तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी देश की जीडीपी बहुत ज्यादा है तो मतलब वो देश बहुत आगे है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत, उनकी पढ़ाई लिखाई ये सब मायने नहीं रखता? और बस यहीं पर एंट्री होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। ये सिर्फ पैसे की अमीरी नहीं देखता, बल्कि इंसानी जिंदगी की क्वालिटी को नापता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डेवलपमेंट का असली गोल लोगों को एक हेल्दी, नॉलेज से भरी और अच्छी जिंदगी जीने के मौके देना है। तो फिर सवाल यह है कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने के अलग अलग नजरिए क्या हैं? दुनिया भर में इसे समझने के 4 मेन अप्रोच अपनाए गए हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। ये देखिए, ये हैं वो 4 रास्ते जिनसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हैं। हर रास्ते का फोकस अलग है। कोई पैसे पर जोर देता है तो कोई सरकारी मदद पर, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है: इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना। आइए सबसे पुराने अप्रोच से शुरू करते हैं। ये सबसे बेसिक और कह सकते हैं सबसे पुराना नजरिया है। इसमें यह माना जाता है कि अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी ज़रूरतें अपने आप पूरी कर लेंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मतलब सीधा हिसाब किताब, ज़्यादा पैसा मतलब बेहतर ज़िंदगी। अब दूसरा अप्रोच जो है वो सरकार को हीरो मानता है। इसमें लोगों को डेवलपमेंट का पार्टनर नहीं बल्कि सिर्फ सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाला माना जाता है। यानी सरकार हेल्थ और एजुकेशन पर जितना ज़्यादा खर्च करेगी, लोगों का उतना ही भला होगा। इसके बाद आया बेसिक नीड्स अप्रोच, जिसे आईएलओ ने सामने रखा था। इसका कहना था कि इनकम और सरकारी मदद से भी पहले हमें ये पक्का करना होगा कि हर इंसान की 6 बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों: हेल्थ, एजुकेशन, खाना, पानी, सफाई और एक छत। और फिर आता है सबसे मॉडर्न और सच कहूं तो सबसे पावरफुल आइडिया, जो दिया प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। यह पिछले सभी नज़रियों से एक कदम आगे जाता है। ये कहता है कि सरकार का काम सिर्फ चीज़ें देना नहीं है, बल्कि लोगों को केपेबल बनाना है। अगर लोगों के पास अच्छी सेहत और शिक्षा होगी तो वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के रास्ते खुद निकालेंगे। ये असल में एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इन आइडियाज़ को हम असल में नापते कैसे हैं? किसी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट को आंकड़ों में कैसे देखा जाता है? इसके लिए जो सबसे ज़रूरी टूल है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। आप इसे किसी भी देश का एक तरह का हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं, जो 3 मेन चीज़ें देखता है। पहली, वहाँ के लोग औसतन कितनी लंबी और हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी, उन्हें कितनी पढ़ाई लिखाई मिली है। और तीसरी, उनकी जीने का स्टैंडर्ड कैसा है। और जब हम इन पैमानों पर अलग अलग देशों को देखते हैं तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जरा भारत और आइसलैंड का एक कंपैरिजन देखिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लेकर पर कैपिटा इनकम तक हर पैमाने पर जमीन आसमान का फर्क है। और यही फर्क उनके फाइनल HDI स्कोर में भी साफ दिखता है। आइसलैंड का स्कोर 0.972 है, जो लगभग परफेक्ट है, जबकि भारत का 0.685। और इन्हीं स्कोर्स के आधार पर साल 2023 में 193 देशों में भारत की रैंक थी 130। ये एक नंबर हमें बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। पर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। HDI तो बस एक शुरुआती पॉइंट है। किसी देश की पूरी हकीकत समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। अगर HDI एक जनरल हेल्थ चेकअप है, तो ये जो दूसरे इंडेक्स हैं, ये स्पेशलिस्ट टेस्ट जैसे हैं। ये हमें देश के अंदर की असमानता, जेंडर गैप और पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव जैसी बहुत जरूरी चीजों के बारे में बताते हैं। असमानता का असर कितना जबरदस्त होता है वो आप इन आंकड़ों से समझिए। भारत का एवरेज HDI स्कोर है 0.644, लेकिन जैसे ही हम देश के अंदर अमीरी और गरीबी के फर्क को भी इसमें जोड़ते हैं तो ये स्कोर 30% से भी ज्यादा गिरकर सिर्फ 0.444 रह जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि देश की तरक्की का फायदा हर किसी तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि हम प्रोग्रेस को मापते कैसे हैं। अब जरा भविष्य की बात करते हैं कि दुनिया का एक्शन प्लान क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पूरी फिलॉसफी ना इसी एक लाइन में छिपी है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि हम आज की तरक्की के लिए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है जिससे हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छा और सेहतमंद प्लैनेट बचा रहे। और इसी सोच पर बने हैं ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs।
ये एक तरह का ग्लोबल टू डू लिस्ट है जिसमें गरीबी और भूखमरी से लेकर क्लाइमेट चेंज और शांति तक हर जरूरी मुद्दे को शामिल किया गया है और जिसे 2030 तक दुनिया को मिलकर हासिल करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन ग्लोबल गोल्स को भारत जमीनी हकीकत में कैसे बदल रहा है। एक उदाहरण लेते हैं, गोल नंबर 6 जो साफ पानी और सैनिटेशन की बात करता है। अब इस ग्लोबल गोल को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की, मिशन अमृत सरोवर, जिसका मकसद देश भर में हजारों तालाबों को फिर से जिंदा करना है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक ग्लोबल टारगेट को एक ठोस नेशनल एक्शन में बदला जा सकता है। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की कई बड़ी स्कीम्स सीधे सीधे इन ग्लोबल गोल से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो जीरो हंगर के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, अच्छी हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत हो या जेंडर इक्वालिटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इन सारी कोशिशों का असर भी दिख रहा है। 2025 की एसडीजी रैंकिंग में भारत पहली बार टॉप 100 देशों में आया, 99th रैंक पर। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो देखिए, बात सिर्फ आंकड़ों या रैंकिंग की नहीं है। असली मकसद तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये ग्लोबल गोल्स बनाती तो सरकारें हैं, लेकिन इन्हें सच करने की, इन्हें हकीकत में बदलने की असली पावर किसके पास है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।